हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल विश्वित क्लासेस। तो बताते चले कि आज की क्लास सच में जो है बहुत ही बेस्ट होने वाली है। आज हम चैप्टर 12 के तीसरे चैप्टर को करने वाले हैं, संपूर्ण क्रांति। इसमें इतनी डेटा आपको बताई जाएगी जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पर्याप्त होगा। आपको मैंने कहा था ना, इसकी सारांश भी करेंगे हम लोग। मैंने कहा था, आप लोग देखे होंगे एक ही क्लास में चैप्टर का क्लास हो जाएगा, है ना। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी 12th एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न को रुकें, घबराएं नहीं, वीडियो को अंत तक देख कर जाएँ, सीखें। एक ही क्लास में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके अलावा बता दें आपको, इसमें जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारी चीज़ करने वाले हैं। तो अच्छे से जानिए और 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन खास हैं उसको भी देख कर जाइए, ठीक है। ये आपके लिए मस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों, जिस शख्स को देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। इन्हें लोकनायक कहा जाता है, याद रखिएगा, लोगों का नायक लोकनायक कहा जाता है। इस बात को याद कर लीजिएगा, कई सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। वो चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, कई जगह ये बातें पूछ ली गई है, ठीक है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं, जिससे कि आप देख पा रहे हो। चलिए, हम लोग हिंदी क्लास 12th के चैप्टर 3 को करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे संपूर्ण क्रांति को, जिसमें उन्होंने पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। और ये बात कब की है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। चलिए पहले जानते हैं इसके सारांश क्या हैं, इस चैप्टर का लेखक परिचय क्या है, सबको डिटेल में समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपको याद करना ही होगा, हर हाल में याद करना होगा। आपको हर हाल में इस चीज़ को याद करना होगा, ठीक है। लेखक परिचय में ये चीज़ें आपको हर हाल में याद होनी ही चाहिए, ठीक है। क्या याद होनी चाहिए? जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि लेखक का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, कब हुआ था, है ना। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर, ठीक है ना। और आपका 8 अक्टूबर 1979 में हुई थी। और इनका बर्थ प्लेस की बात करें, जन्म स्थान की बात करें, सिताब दियरा गांव में हुआ था। और माता फूलरानी और पिता हर्षु दयाल थे, ठीक है ना। ये बात एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछेगा, इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें। आरंभिक शिक्षा घर पे इन्होंने किया था, जो शुरू की पढ़ाई लिखाई थी घर पे किया। उसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए पटना चले गए, हैं ना, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए पटना चले गए। उसके अलावा याद रखिएगा 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका भी गए थे। याद रखिएगा, ये बात पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक जो है नॉलेज, ज्ञान, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए, ठीक है। और उनकी माँ की तबीयत थोड़ा सा अच्छी, मतलब ख़राब होने के कारण वो पीएचडी नहीं कर पाए और वापस चले आए। इस बात को भी याद रखना होगा, माँ से इतना लगाव था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी बातें आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले बात को जानते हैं, समझते हैं। यहाँ से कुछ डेटा जो हैं आपको याद कर लेना चाहिए। क्या क्या याद करना चाहिए? तो हम उनकी राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए बातों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। और ये कुछ कृतियाँ और पुरस्कार जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कांग्रेस में उन्होंने शामिल जो हुआ वो 1829 में कांग्रेस में शामिल हुए। और 1932 के समय जो सबनिया आगे आंदोलन आपका चल रहा था, उसी दौरान जेल भी गए थे, ठीक है ना। हालांकि 30 में ही शुरू हुआ था, लेकिन चल रहा था उस समय, जेल भी गए थे। और वहाँ से निकल कर कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन किया, ठीक है। और एक बार पुनः फिर वह जेल गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उसके बाद, है ना। उसके अलावा 1952 की बात करें तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और 54 की बात करें, याद रखिएगा 54 की बात करें हम, तो विनोबा भावे के बारे में सुने होंगे लोग कि सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। और आपको पता ही होना चाहिए कि 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व इन्होंने किया था पटना गांधी मैदान में, है ना। ये चीज़ें आपको याद कर लेना चाहिए।
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक यही हैं। ये बात आपसे पूछी जा सकती है और इन्हें इसी के लिए और अच्छी कृतियों और कार्यों के लिए इन्हें 2 प्रकार के पुरस्कार मिलता है, अवार्ड मिलता है। 1965 में एक अवार्ड है समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान है और 1998 कह सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ये सारी बातें सुनिए और याद कीजिए। जल्दीबाजी में रहे हैं तो आप क्लास मत कीजिए, चले जाइए। मैं पहले बता रहा हूँ, जल्दीबाजी में है तो क्लास मत कीजिए, चले जाइए। क्योंकि यहाँ से आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर ध्यान से पढ़िए, हर चीज़ को मैं करा दूंगा, 95% आपका रिजल्ट बनेगा ही। 90-92 कौन रोक सकता है आपको यार, कुछ कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा इंग्लिश भी बहुत जल्द आप लोग कराई जाएगी। पहले 5 चैप्टर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसका कराएंगे 5, फिर इसी तरह आपको बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा स्पष्ट रूप से कि आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो बिल्कुल क्लास को अंत तक देखें, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनके थोड़ा सा सारांश के बारे में हम लोग देख लेते हैं ना। सारांश ज़रूरी है जानना, ठीक है, इससे कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो पहले बात कि प्रस्तुत पाठ जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। यह एक चाहे दिया हुआ एक ऐतिहासिक भाषण का अंश है। जो चैप्टर आपने पढ़ रहा है संपूर्ण क्रांति, यह एक भाषण का अंश है जो ऐतिहासिक भाषण था, ठीक है, जिसे इन्होंने 5 जून को कब दिया था जी, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। ये बात को याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। संपूर्ण भाषण की बात करें तो स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था। पूछ सकता है बात कि यह प्रकाशित कहाँ से हुआ था, तो जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ आई थी। याद रखिएगा, पूरे बिहार प्रदेश की बात हो रही है, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। सबसे अधिक संख्या में युवा वर्ग के लोग वहाँ थे, आप जैसे नौजवान थे। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी यहाँ और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो मज़ा ही कुछ और होता। उनकी कविताएं और कविता जो है भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति के कार्य करती, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, ये सारी बातें याद कीजिएगा, कि ये जिम्मेवारी जो है मैंने मांग कर नहीं लिया है, बल्कि मुझे युवा पीढ़ी ने सौंपी है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होगा। ये कौन कह रहा है जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं अपने भाषण के दौरान। और उसी भाषण से चैप्टर निकल के आई है संपूर्ण क्रांति, और ये लिखी कब गई है, 5 जून 1974 को। ये भाषण जो है पटना गांधी मैदान में दिया गया था, जिसमें लाखों की संख्या जो है वहाँ पे आई थी, और जिसमें सर्वाधिक जो है आपके युवा वर्ग के लोग थे। और कहते हैं कि इस अवसर पे अगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी और दिनकर जी होते, आप जानते हैं राष्ट्र कवि कौन है, दिनकर जी, तो मज़ा ही कुछ और आता। नव भारत के निर्माण के लिए क्रांति का क्रांति लाने का एक सबसे बड़ा श्रेय उनका भी होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। लेखक अपने परिवार की गरीबी के बावजूद भी अमेरिका में अपने बलबूते पे पढ़ाई किए थे। आप चैप्टर पढ़े होंगे, तो होटल में काम किए, बर्तन धोए, बहुत सारा बागवानों में काम किए, कई जगह काम करने के बाद जाकर उन्होंने अपनी शिक्षा जो है अमेरिका में ग्रहण की थी। और एक आप है कि सब कुछ रहने के बावजूद भी ना तो आपका दिल लगता है ना आपका दिमाग लगता है, ये चैन आपका उजरा उजरा सा रहता है यारो। ये सब आदतें छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो 5 महीने, उसके बाद फिर मौज मौज है। तो बात करते हैं, जयप्रकाश बाबू से मिलने के लिए सारे नेता लोग आए, बहुत नेता आते थे। सब ने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी, तो दूसरी तरफ जुलूस को निकालने से रोका। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो
एक तरफ स्वतंत्र यानी लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। इनके कहने का मतलब है जो नेता हैं, जो लोग हैं, एक तरफ जनता की भलाई की बात करते हैं और उसी तरफ दूसरी तरफ जनता की उनके अधिकारों को छीनने की बात करते हैं। तो लोकतंत्र और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैर की कुचलने की बात करते हैं। इसके अलावा लेखक साहब क्या कहते हैं सुनिएगा। लेखक कहते हैं, लेखक के कुछ मित्र उनका और गांधी जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। आखिरकार देखिए उस समय थोड़ी सी इशू क्या थी कि इंदिरा गांधी और इनके हमारे जयप्रकाश नारायण जी थोड़ा सा अनबन था। बहुत लोग प्रयास करते थे मिलाने के लिए, इनसे मीटिंग करना और मेल मिलाप करा देना। लेखक कहते हैं कि देखिए मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं बाबू, ध्यान रखिएगा। ये कहते हैं कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मेरी झगड़ा जो है उनकी गलत नीतियों से है, जो इन्हें पॉलिसी लाती हैं वो पॉलिसी से हैं। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। देखिए इन्होंने नेहरू जी की और महात्मा गांधी की भी आलोचना की है। आलोचना का मतलब समझते हैं जब एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ जाकर स्टेज पर जो अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाता है वो आलोचना के तौर पे होता है। लेखक कहते हैं कि आज की राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ गया बाबू, और आज भी बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है जिसका प्रमुख कारण चुनाव का खर्चा। सही बात है। वो समय देखिए 74 की बात अगर आज 24 में देखिएगा तो भी अभी भी दिख रहा होगा। तो सबसे प्रमुख कारण है चुनाव में खर्चा। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है, क्या अधिकार है, कि वह चुनाव करें, परंतु चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। अर्थात वह चुने हुए नेता को अपने वादे को वह सवाल जवाब नहीं कर सकती है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस और पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती हैं कि आपने जो वादा किया देश को आगे बढ़ाने के लिए, नव भारत के निर्माण के लिए, वो नहीं किया। उस पर कई सारे सवाल और कई सारे प्रेस मीटिंग में प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाए जाते हैं। लेकिन उस समय की बात है, ये कहते हैं कि ऐसी जनता नहीं करती है। लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। ये कहते हैं हमारे देश में इस चीज़ का बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण मंत्रमुग्ध करने वाला था। सच में ये काफ़ी क्रांतिकारी भाषण था और ऐतिहासिक भाषण था। ठीक है, इसीलिए जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप लोग भी बहुत काफ़ी दिन से सुन रहे हैं, ठीक है ना। ये संपूर्ण क्रांति है और क्रांति बैच में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज के सुंदर और पहला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या, हाँ चलिए। किसने कहा था कि अभी ना जाओ, किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ सकते हैं कि भाषण के दौरान कही गई है, तो कोई और नहीं बल्कि याद रखिएगा किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन आप समझ। यार लाइट के बड़ी इशू है, लाइट कट जा रहा है बार बार। क्लास इतना तरीके से रेडी करना, तैयार करना बहुत मुश्किल होती है। और आप लोग लाइक की संख्या बहुत होती है, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, बहुत कमी होती है लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपकी लाइक से शेयर सब्सक्राइब से मुझे विशेष कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलती है, लगता है कि पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा कार्यरत है, अच्छा लग रहा है बच्चों को। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, है ना। और थोड़ी सी रोड पर मेरा घर है तो आप समझ सकते हैं कई तरह की म्यूजिक मतलब साउंड आते जाता रहेगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। रोड के किनारे ही मैं रहता हूँ तो इसी इशू है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। इस बात को किसी और नहीं बल्कि आपके
आपके जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे, इस बात को उन्होंने कहा था, इस बात को याद रखना होगा। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, है ना। क्वेश्चन आप देख रहे हो कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, क्या आंसर होगा। इसको थोड़ा ब्लैक करते हैं, अच्छा लगता है ब्लैक, है ना। ब्लैक एक ऐसा कलर है जिस पर कोई कलर नहीं चढ़ सकता है और ये कभी रंग नहीं बदलता है ना। चलिए, तो बात करते हैं कि इनकी मृत्यु जो है किस हॉस्पिटल में हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी के साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया, क्या आंसर होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा इसका। तो चलिए, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या ए के साथ जाओगे, बी के साथ जाओगे, सी के साथ जाओगे या डी के साथ जाओगे। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। तो आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे दोस्तों। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था। तो चलिए जवाब दीजिए फटाक से, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल कुछ लोग सही सोच रहे हैं। क्या ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, क्या बी के साथ जाइएगा, या सी के साथ जाइएगा, या डी के साथ जाइएगा। किसके साथ जाइएगा बता दीजिए फटाक से, है ना। तो बिल्कुल जो ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आज के अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही खास, आपके नाम। आखिरकार जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, है ना। वो शख्स कौन है। तो बताइए, ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए, जब कमेंट बॉक्स में जाते हैं ना तो वहाँ पर डॉट दिखता है, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कीजिएगा साइड में ना, राइट साइड से, मतलब राइट साइड से लेफ्ट कीजिएगा ना, तो इसके लाइव प्रीमियर में चले जाइएगा। वहाँ पे जो कमेंट दीजिएगा उस कमेंट को मैं देखता रहता हूँ, है ना। और नहीं तो उस लिंक को दोबारा क्लिक कीजिएगा, या उसको वीडियो को फिर से क्लिक कीजिएगा, तो स्टार्टिंग से जो होगा फिर वहाँ से मैं दिख जाता हूँ, है ना। वहाँ से आपका जो भी कमेंट है उस स्पष्ट रूप से दिख जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो जा रहे होंगे, अगर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, ध्यान दीजिएगा। उस टाइम भी एक फ्री प्रेस था, जिसके मालिक कौन थे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या आंसर होगा इसका। तो जो जा रहे हैं सी के साथ, उसमें कोई डाउट नहीं है। सदानंद जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ओके, ब्रेन ऑफ बॉम्बे बताइए कौन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ जाइएगा, क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल जो जा रहे हैं उमाशंकर दीक्षित के साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल वह राइट आंसर होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आज के अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आज का अगला सुंदर प्रश्न जो है, जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो आपको तो पता है कि जयप्रकाश नारायण जी कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो बिहार के हैं। तो बिहार की कहाँ से पढ़ेंगे जी, विद्यापीठ से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, विद्यापीठ के साथ जो जा रहे हैं डी ऑप्शन के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। आज के अगले प्रश्न को पढ़िए और जवाब देने का भरसक प्रयास कीजिए, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई, लेनिन की मृत्यु कब हुई, बताइए फटाक से, इसका आंसर क्या होगा। क्या ए के साथ जाइएगा, बी के साथ जाइएगा, सी के साथ जाइएगा, डी के साथ जाइएगा। बिल्कुल आप लोग 10वीं में भी पढ़े होंगे, एनएपी नेप जिसने दिया था वही है लेनिन। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले से जो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे। मार्क्स के सिद्धांतों को पढ़कर मार्क्सवादी कब बने थे, ये प्रश्न आप देख रहे हैं। 10 नंबर की तरफ जाइएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा। क्या ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ, क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत हैं, बी के साथ वाले भी गलत हैं, सी के साथ भी गलत है, तो 100% डी राइट हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है, ये बातें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी, कि कंपटीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा क्या आंसर होगा।
देख रहा हूँ यार अभी तक लाइक बहुत कम है, शेयर भी नहीं किए यार, ये तो गलत है। सभी लोग एक बार शेयर करो यार, दिल से करो। मैं कितना मेहनत करता हूँ, समझता हूँ इस टाइम में बहुत गर्मी हो रही, बारिश होने के बाद जानते हैं ना बहुत गर्मी होती है, और उस गर्मी में इस क्लास को अटेंड कर देना ये छोटी सी बात नहीं है मेरे दोस्त। आप तो मज़े से देख रहे हो ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई तो है नहीं, तो मेला आंचल याद रखिएगा, बहुत ही खास है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। जो खास है वही दिल के पास है, तो पास होना है बेहतर नंबर से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और जिस टॉपिक पे पढ़ना है, जो आपको मतलब जो चीज़ वीक है उसको कमेंट करके बताएंगे, उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। तो 74 की बात करें, 1974 की बात करें, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा 74 की बात हो रही है, तो क्या ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ, या डी के साथ जाइएगा? तो जो बच्चे अगर जा रहे होंगे, अगर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत है, और ए के साथ भी जा रहे हैं तो गलत है। इसका अब्दुल गफूर हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो आज के अगले प्रश्न की बात करें, तो मैंने शुरू में बता दिया था किसे लोक नायक कहा जाता है, या कौन इंसान जो है लोक नायक के लिए फेमस है? तो आप जानते हो हमारे महान राइटर जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मज़े से पढ़िए। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग एरर आता है, होता है, तो जन्म समझिएगा, जम मत पढ़िएगा, है ना। कब होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही सुंदर बात है। बताइए जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब होता है ना, कब हुआ था? 11 अक्टूबर वाला हुआ था, 8 अक्टूबर वाला, या 8 सितंबर, या 18 अक्टूबर? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो जो जा रहे हैं 11 अक्टूबर 1902 बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए तो आज करते हैं, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ये सब्जेक्टिव में पूछा था एक बार, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये भी जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उसमें इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दी थी, प्रभावती देवी ने भी दी थी, है ना। तो आप तो आंसर समझ में आ गया होगा कि कौन राइटर होगा, इसका राइट आंसर कौन होगा? तो सी के साथ जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना किसने किया? मैंने शुरू में बताया था ना, किसने किया था? तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि ये सारी चीज़ें जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जो राजनीतिक लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, उसको याद करने के लिए बोला था ना। तो याद कीजिए, प्रजा सोशल पार्टी का गठन कब हुआ, है ना, उस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। और रह जाएगा सब्जेक्टिव, मैं सब्जेक्टिव के बारे में भी सोचूंगा, और जो चुनिंदे प्रश्न हैं मैं उसको करा दूंगा, बस आपका कल्याण हो जाएगा। और ग्रामर में कोई इशू है, व्याकरण में इशू है तो बताइएगा, उसको भी क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है ना। जो मेरे हैंड में सब्जेक्ट है उसको करा देंगे, और जो भी आपकी इच्छा हो करा दिया जाएगा, ठीक है, बेहतर अंदाज में कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं, सही है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? याद रखिएगा, ये रत्न लिखा हुआ थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, तो आप समझ सकते हैं। भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, या राइट आंसर क्या होगा? अगर जो जा रहे होंगे डी के साथ बिल्कुल गलत है, और आपको जाना चाहिए बिल्कुल, जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बी वाले बच्चे सुपर। ओके, उर्वशी किसकी रचना है? बहुत ही सुंदर है, तो आपको याद कीजिए, मैंने थोड़ा सा हिंट देता हूँ। किस लेखक को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है? अगर इतना आपको याद है तो इस रचना के रचनाकार का नाम बता सकते हैं। तो बताइए, ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ, कि डी के साथ? तो बिल्कुल जो जा रहे होंगे ए के साथ जा रहे होंगे, बिल्कुल राइट आंसर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न को, माटी की मूर्त किसकी रचना है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, माटी की मूर्त किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, माटी की मूर्त कोई और नहीं, बताइए क्या आंसर होगा? ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, या डी के साथ? किसके साथ जाइएगा? और आप लोग कमेंट के थोड़ा बताइएगा, हौसला अफजाई कीजिए यार, कैसा क्लास लग रहा है आप लोगों, है ना, थोड़ा बताइए, लास्ट में कमेंट करके जाइए कि क्लास कैसा लग रहा है। लास्ट जब वीडियो ख़त्म हो जाए, आपका क्लास लाइव प्रीमियर हट जाए ना,
लास्ट में कमेंट कीजिए क्लास कैसा लग रहा है, थोड़ा सा उसमें अपना कमेंट रिव्यू लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ आप कितना अच्छा लिखते हैं और लिख सकते हैं। ओके, तो बात करेंगे ऑप्शन क्या कहते हैं, जो बच्चे जा रहे हैं बी के साथ वो गर्दा एकदम बिल्कुल सुपर्ब 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 सुपर्ब। चलिए तो बात करते हैं दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दिनकर जी जानते हैं कि क्या ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ, किसके लिए फेमस है जी। तो जो ऑप्शन ए बता रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, साहित्य की रचना के लिए आप प्रसिद्ध हैं और जाने भी जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है भाई। यही बंदा है जिसको बचपन में बाउल कहा जाता था। पूछ सकता है एग्जाम में, पूछा भी है कि जयप्रकाश नारायण को या जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है, या बचपन में उन्हें क्या पुकारा जाता था, बाउल। तो याद रखिएगा ये लोक नायक, ये लोगों का नायक जो है जनता इनके रूप में इनको याद करती है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कब दिया गया था। मैंने सारांश में बताया था इस चीज़ को, ठीक ना। पटना के गांधी मैदान 5 जून 1974। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो बिल्कुल जो डी के साथ जा रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम है, तो इसका आंसर में नहीं बताना चाहिए मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना चाहिए, मैं नहीं बताता। चलिए, क्या बिट्टू, किट्टू, बाउल, मोनू, क्या नाम था। बिल्कुल सी के साथ जो जा रहे होंगे बाउल, तो ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बिल्कुल वही बात है, आखिरकार उन्होंने पटना गांधी मैदान में कब किया था जी। तो ये 5 जून 1974 की बात है। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था। ओके जी, मैंने शुरू में बताया था ना, क्या दीनदयाल होगा, हर्षु दयाल होगा, राम दयाल होगा, या सर्वस्व दयाल हो जाएगा। तो बिल्कुल जो बी के साथ जा रहे हैं हर्षु दयाल, बिल्कुल राइट आंसर है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो आप जानते हैं कि यह पाठ एक भाषण है। क्या दोस्त, भाषण है। और ये भाषण कौन दिया था। तो बिल्कुल जवाब दीजिए, आपके जयप्रकाश नारायण ने दिया था। एक बार कमेंट पे मुझे बताएं कि उसने कहा था, इसके लेखक कौन है। और जूठन के लेखक कौन है, जूठन किसने लिखा है। और शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति, याद होगा, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि के नाम तो याद होगा। ये सब बताइए, लेखक कौन, किस पाठ के लेखक हैं बताइए, ओके ना। संपूर्ण क्रांति क्या है। तो बाबू बताए थे आप लोग का, आप लोग पहले ही देख चुके होंगे, समझ गए होंगे, यह भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण की देन है। संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसको है। किसको मत समझिएगा, अरे बाप हो, अब तो किसको हो जाएगा। किसको या किसको नहीं समझ आए, किसका है समझिएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत ही एरर है। तो एरर माने आपका मिस टाइपिंग है यार, बाकी सब मस्त ओके है। तो याद कीजिएगा, इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ होता है। तो याद कीजिए, सिताब दियरा, भूले नहीं होंगे लोग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। और 1974 में आखिरकार छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी थे। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन से पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन खास है। मैंने शुरू में बताया था कि इनको 2 पुरस्कार मिला था, 1965 में और 1998 में मिला था। तो बताइए कौन कौन से पुरस्कार। तो आपको याद कीजिए, जयप्रकाश नारायण को समाज के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा बताइए फटाक से आंसर। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही जवाब दोगे, इसमें कोई शक ही नहीं कर सकता है ना। क्या आंसर होगा, कौन से पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया, समाज सेवा के लिए। तो जो बच्चे अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक बार कमेंट करके बताएंगे यह पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था। और ये भी कमेंट करेंगे भारत रत्न वाला पुरस्कार इनको कब दिया गया था, है ना। कमेंट करें जल्द, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलिए, तो इंतज़ार मैं कर रहा हूँ 1-2 सेकंड के लिए, आप जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण मद्रास की बात करें, ध्यान दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के पास रुके थे। क्या गंगा बाबू होंगे, दिनकर जी होंगे, ईश्वर अय्यर होंगे, या भगवान अय्यर होंगे। क्या होगा आंसर 35 का, ठीक है। तो बिल्कुल जो आप जा रहे हो आंसर 35 का, ईश्वर अय्यर के पास, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, है ना।
तो चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का जो अविष्ठा है, भविष्य है, किसके हाथों में है? तो आप जानते हैं, क्या नेताओं में? बिल्कुल नहीं दोस्त। क्या नई पीढ़ियों में? इस पे इस पे विचार किया जा सकता है। पुरानी पीढ़ियों में? इनके अनुसार तो नहीं। पूंजीपतियों में? नहीं। तो बिल्कुल जो बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और बताइए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ये भी क्वेश्चन आप लोग का रिपीट हो चुका है, तो इसका भी जवाब आप लोग सही दे सकते हैं। ये भी रिपीट हो गया है, ठीक है ना। अब आइए, दिनकर जी को दिल का दौरा किसके घर पर पड़ा था, है ना। बताइए क्या आंसर होगा 37 का। ठीक है, बिल्कुल जो रामनाथ जी गोयनका के यहाँ जा रहे होंगे ऑप्शन के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की बात करें, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो नींद में बता दोगे, ठीक है ना। ये भाषण कब दी गई थी? एक बार आपके जांच कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ कि आपको पता है, भूल गए कि याद भी है। बताइए तो, यह पटना के गांधी मैदान में भाषण कब दिया गया था? कमेंट करें। चलिए, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की थी? ये क्वेश्चन ऊपर ही हुई थी। क्या मैट्रिक की, आईएससी की, बीए की, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो, इसमें ऑप्शन बी के साथ जो आ रहे हो बिल्कुल सही है। तो बताइए, एक अगले क्वेश्चन की तरफ बजाइए। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, आप समझ सकते हैं, इतना तो पढ़े लिखे हैं। नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। किसी बड़े अधिकारी ने कहा था कि मतलब इस बात को सुना गया था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार कब का बर्बाद हो चुका होता। ठीक है ना। तो आखिरकार पुलिस के बड़े अधिकारी ने किससे मुंह से यह बात सुना था? ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो वह दीक्षित जी थे, याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किसके मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, है ना। क्या पुराने ज़माने की, नए ज़माने के, अंडरग्राउंड ज़माने की, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, 100% राइट है। तो चलिए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है और धन्यवाद है कि अभी तक आपने देखा। इस क्लास पर जो जुड़े हैं, जो अंत तक देख रहे हैं, जो लास्ट करेगा वही सबसे फास्ट करेगा, यानी फर्स्ट करेगा। तो जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे प्यार से? भाई, और ध्यान रखिएगा, गांधी जी को भी नहीं छोड़े थे, उनकी भी आलोचना की है, नेहरू की भी आलोचना की है। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई होगा, आपको हिंट मैंने दे दिया है। तो दोस्तों फिर से मैं कहूँगा, जो लाइक नहीं किए लाइक कर लेते हैं, शेयर और सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए। जितना अधिक शेयर सब्सक्राइब होगा हमारी मोटिवेशन बराबर रहेगी, और चाहे पसीना हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको क्लास मिलता रहेगा। 100% मेरा वादा है। जहाँ रुका तो समझिए क्लास रुका। तो जयप्रकाश जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को कहा था। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिया। अब एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, इसका जवाब आपको देना है हर हाल में। तो चलिए जवाब देने के तैयार हो जाइए। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो बिल्कुल बताइए, ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, जो बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन अगर ए के साथ जा रहे हैं, किसके साथ? ए के साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो राइट नहीं है, बल्कि सी राइट होगा, संपूर्ण क्रांति। देखिए, तो मैंने कहा था ना कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ओहो, वो खाली क्लास में होय होता नो, परीक्षा में मोय मोह के लगी, तनी मन लगे पढ़ो लोगिन, ठीक बा। बिहार के हैं तो थोड़ा सा भोजपुरी तो चलता है मेरे दोस्त। चलिए, तुम भी बिहार हो, तभी तो बिहार बोर्ड से हो, है ना। तो बाउल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? जल्दी कमेंट करें। 74 में, 76 में, 67 में, 77 में? क्या आंसर राइट होगा? ये 20 में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो बिल्कुल जो जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ 74 में, तो बिल्कुल सही है। और कहाँ दिए थे, कब दिए थे, भी कमेंट करना है आंसर। कमेंट करो जरा, ये भाषण कब और कहाँ दिए थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ
इंडियन पॉलिटी, मैंने कहा था नहीं क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा। देखिए मैं जितना करा रहा हूँ ना इतना दिल से याद करके जाओ, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो आंसर दे रहे हो भगत सिंह के साथ जाओगे या किसके साथ, ऑप्शन क्या राइट होगा, तो जयप्रकाश नारायण इसके बिल्कुल राइट आंसर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके मैंने लोकतंत्र की स्थापना की। ये बात, ये कथन देखिएगा, ये आपके चैप्टर के अंदर से लाइन पूछा गया है कि यह कथन किस पार्ट से लिया गया है। तो बिल्कुल आप जानते हैं संपूर्ण क्रांति की में ही लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बात हुई है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो आप समझ सकते हैं लोकनायक ने। और लोकनायक कौन है, क्या दिनकर जी हैं या मोरारजी देसाई हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो 2018 में पूछा हुआ प्रश्न का जवाब दे सकते हैं जयप्रकाश नारायण, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इनके साथ जा सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्त आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो बता सकते हैं कमेंट में, जल्दी बताइए इसका, है ना। ये मार्क्स देखिए जितना मैंने उधर पढ़ाया था क्वेश्चन ना, इस सारा क्वेश्चन यही सब पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं जो करा देता हूँ ना उसको देख कर जाइए ना, मज़ा आ जाएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी सिद्धांत कब बने थे, मार्क्सवादी कब बने, तो आपको तो पता है ना ये बात का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी कमेंट करें। बिल्कुल जो बता रहे हैं सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या है, बबू ध्यान रखिएगा, आपका भी नाम एगो रास का नाम है, वो पुकार का नाम है। तो बचपन में जो नाम से पुकारा जाता है टिंकुआ मिंकुआ चिंकुआ, एक बार सच बताऊं, जितने बच्चे अभी तक लाइव हैं, लाइव प्रीमियर में, सब लोग अपना बचपन के नाम कमेंट करके जाएगा, और मैं जिसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसका नाम अगले क्लास में ज़रूर मैं लूँगा, ठीक है। यस, जितने लोग अपना अपना कमेंट नाम बताएंगे उनका मैं लूँगा। चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए ये मैंने आपको इससे करवाया था, याद कीजिए, ये जो सारांश मैंने पढ़ाया था ना उसी सारांश में ये बात हुई थी, देखिए ध्यान से 10 नंबर, ठीक है। सारांश वाले बात याद कीजिए, व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह जो बात जो है किस समाजवादी लेखक ने कहा है, तो समाजवादी लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। एक बार कमेंट करके बताएं कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका कब गए थे और किसके भाषण सुनकर गए थे, कमेंट करके बताएं जल्दी। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे कौन, तो याद अभी मैंने बताया जयप्रकाश नारायण जो हैं शिक्षा की प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे, तो आपके अमेरिका गए थे। और मैंने पूछा कब गए थे और किसके भाषण से मोटिवेट होकर, किसके भाषण से मोटिवेशन इनको मिला था, और इस भाषण के द्वारा वह आपके जाकर अमेरिका अपनी पढ़ाई किया और बहुत कुछ किए, ठीक ना। और ये क्वेश्चन देख लीजिए आपकी एग्ज़ाम 24 में भी पूछा गया है ना। तो बात करते हैं मेरे दोस्त आज के अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे, ठीक है। और बताइए और बताने का प्रयास कीजिएगा। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के विषय पर जो लेख हैं उसके लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला था। देखिए ये क्वेश्चन बड़ी शानदार है, सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला था, तो ये पुरस्कार आपके जयप्रकाश नारायण जी को ही मिला था, है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस प्रश्न की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, इस सब का आंसर जो एकदम सरल भाषा में आप लोग करा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण की पत्नी क्या नाम था, ठीक है, कमेंट कर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, और वह किसकी पुत्री थी, ठीक है। 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व करना चाहते थे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाइए, ठीक है। और इसको याद करना आपका काम है और लिखना आपका काम है, आंसर करना आपका काम है, और करके जाइए, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया था, 22-20 में पूछा गया था, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की अपेक्षाएं क्या हैं। और एक जो है आपकी व्याख्या करने के लिए आया था, इस व्याख्या को इस बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। 4 नंबर की व्याख्या करने के लिए आता है कि व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से नहीं
उनके कार्यों से जग रहा है। ये बात किसके लिए था? तो इंदिरा गांधी के लिए था। ये बात किसके लिए था? इंदिरा गांधी के लिए था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होगी। फिर भी आपका शेयर रुकना नहीं चाहिए। जो नए मेरे दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद। और लाइव पीरियड जब ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट कितना अच्छा हो सकता है, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, मुझे ये देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज संपूर्ण क्रांति समाप्त होती है। ठीक है, ओके, कुछ कहना है किसी को? चलिए।